नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर एक 19 फरवरी के मॉन्टर फिल्म है जिसका निर्देशन और सॉ लेखन माइकल जफरी ने किया है। गॉडजिला 14 की अगली कड़ी ये गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 35वीं फिल्म है। लेजेंडरी पिक्चर्स की मॉन्स्टर्स में तीसरी फिल्म है और बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा पूरी तरह से निर्मित होने वाली तीसरी गॉडजिला फिल्म है। इस फिल्म के फाइल फेजर्स बेरा फॉर्मिस मिली डीबी ब्राउन ब्रेडली है, फिडफोर्ड सैली फ्रांसिस चार्ल्स टांस थॉमस मिड लॉलिस आयसा हिंग्स और जोसो जैक्सन जूनियर डेविड स्मिथ केन बर्तनवे और झांझा जीए। फिल्म में सर्वप्रथम आतंकवादी राजा गोगी राजा जिगोदड़ा है कि रिहा कर देते हैं जो दुनिया भर में टाइटन्स के रूप में जाने जाने वाले अन्य रहस्यों को जाता है। जाइलिंग जो भव्यता को सामने आने वाले मजबूर करता है और जिगोदारी और रोलर के एक न्यूयॉर्क लड़ाई में शामिल होता है। गॉडजिला की शुरुआती हफ्तांतर में सीक्वल को हरी झंडी दे दी गई थी जिसमें गैरेथ एडवर्ड्स के एक तिराई के निर्देशन करने के लिए लौटने की उम्मीद थी। मई 2016 में एडवर्ड्स के परियोजना छोड़ दी। अक्टूबर 2016 में क्लिप को फिर से एफडी का और सीरियल का काम पर रखा गया था। जनवरी 2017 में डफट्री को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 2017 में अल्टा को जॉर्जिया में शुरू हुआ, सितंबर 2017 में समाप्त हो गई। ये फिल्म कार्यवाही निर्माता असिमितो बुनो गॉडजिला बनाम हेडो के निर्देशक में मूल गॉडजिला शूट कलाकार हारुओ नजाकिया को समर्पित हो गए। दोनों के 17 में मृत्यु हो गई। 5 टाइम्स के नाम से जाने जाने वाले विशाल सदस्यों के अंतिम तथ्यों के सामने आने वाले वर्षों के बाद टाइम्स आच्छादन के संपादन होने के लिए काम करने वाली एक जीवॉक्स विज्ञानी डॉक्टर एम्मा रेलेस का उनकी बेटी डेमिसन के मथुरा नाम के लार्वा के जाम को देखा। एम्मा मौका को एक उपयोग करके मथुरा को शांत करते हैं, एक उपकरण को जो टाइटन्स के व्यवस्था को आकर्षित करने या बदलने के लिए आकर्षित का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व ब्रिटिश सेना कर्नल एलम चुनहस के नेतृत्व में पर्यावृत आतंकवादियों का एक समूह वेस पर हमला करते हैं। ऐसा अमेरिकन का समर्पण कर लेता है और अब समय बेथेरा भाग जाते हैं और पास के चाइना के नेजू बदलने के बन जाते हैं। नाइनर्स के वैज्ञानिक डॉक्टर इरिसो सेरिजोना और डॉक्टर विवियन के ग्राहक उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए पूर्व कर्मचारी डॉक्टर मार्क रोसेल एम्मा के पूर्व पति और मेडिसन के पिता के संपर्क करते हैं। डॉक्टर गिजा के प्रति अपनी नफरत के कारण मार्क पहले के अनिच्छुक था जिससे वो सैन फ्रांसिस्को की घटनाओं के दौरान अपने बेटे की मौत के लिए दोषी मानता है, लेकिन अंततः हो जाता है। मेनर्स का टीम गॉडजिला की पीछा करते हुए अपार्टमेंट तक पहुंचते जहां जोनो मार्कस की जोड़ी नामक 3 सिर वाले टाइटन की मृत्यु करने की योजना बना रहे। एम्मा मास्टर्स को जोड़ी की मुक्त करने और जगली लगाती है। डॉक्टर गॉडजिला से लड़ता है, ग्राहक के खा जाता है और भाग जाता है। बाद में टीम ने एहसास किया कि एम्मा आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं। बोस्टन में एक मोनार्क फाउंडर में एम्मा कोनार्स के संपर्क करते हैं और उसके बाद उसके और मनुष्य द्वारा नुकसान के ठीक करने के लिए टाइटन्स को जागृत किया जा चाहिए। एम्मा वैक्सीन को रेजेंट जोनी जगाते हुए मोनार्क टीम को उसे मास्टर जोड़ी की ओर आकर्षित करती है। जॉर्ज ने हराने के बाद गॉडजिला ने मास्टर जोड़ी पर बदला आकर हमला किया और उसका साया फिर काट दिया। लड़ाई के दौरान अमेरिका नौसेना ऑक्सीट्रॉस ने ड्रिकाइंड्स नामक एक प्रोटोटाइप्स हथियार लॉन्च किया जो जगलिन्स की मानव हुआ प्रतीत होता है। प्रभावित मास्टर जोड़ी के अपना खोया हुआ सिर पुनर्प्राप्त कर लिया और दुनिया भर में अन्य सभी निष्क्रिय टाइटन को जगह दिया। साथ ही रेजर्स ने उसके शासन को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप मेडिसन ने एम्पा को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ग्रंथों के माध्यम से डॉक्टर एलिन चेन को पता चलता है कि मास्टर जेडी राजा गिरोदार है जो एक भौगोलिक एलियन है जो पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा है। मथुरा को अपने प्रमुख कोकों से निकलने और गॉडजिला के साथ संवाद करने के लिए मोनार्क बर्जुला बस के लिए उड़ान भरते जो एक प्राचीन पानी के नीचे एक शहर में स्थित स्थान लाभ करता है। टीम एक पनडुब्बी में गॉडजिला की मदद का पता चलाता है और न रेडी योजना है। उनका अनुभव है कि गॉडजिला को अपने पाप भी ठीक होने के बहुत लंबा समय लगता है और इसे प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु हथियार विस्फोट करने का निर्णय लिया जाएगा और गॉडजिला को पुनर्जीवित करने की अपनी शक्ति बढ़ाकर खुद को बलिदान कर दिया। एम्मा एक एहसान होता है कि गिगोराह और अन्य टाइटन्स की दुनिया में जो विनाश लगे वो इंसानों द्वारा
को जा सकते वाली किसी भी चीज़ के सही अधिक बदल तरह, लेकिन जोनों से उसे रोकने की अपील की नज़रअंदाज कर देता है। मेडिसन ये सुन लेता है और वो चुरा लेता है। फिनर्स वर्क पहुंचकर मेडिसन एक ऐसी आवृत्ति प्रसारित करते हैं जो टाइटन्स को सख्त करती है और लेकिन अनजाने में उन सभी को उसके स्थान पर आकर्षित करते हैं। उसके बाद वो गिरोदार को उसको नष्ट करने के लिए वेस्टर्न को उतारते हैं। मार्कन कमियों की सहायता से मार्कल उसे युद्ध के शामिल करने के लिए आते हैं। ये जानने के बाद कि मर्जेंस के विवरण के स्तर को उड़ा देता है और सुब्रनियर का स्पोर्ट होगा। मार्क डेनियल को बचाने के शहर से भागने के लिए एक टीम को नेतृत्व करता है। मैथरा गॉजलिन्स की मदद करने के लिए आता है और लेकिन डेरगन उसे रोक दिया जाता है। वो उसे हरा देते हैं और लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं। गिरोदो की नडलिया के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उसे मारने की तैयारी, लेकिन मैथरा ने खुद को बलिदान कर दिया और अपनी ऊर्जा गॉजलिन को स्थानांतरित कर देते हैं। एम्मा के मैक्सन के एकजुट हो जाते हैं और गिरोह के गॉजलिन्स के दूर करने के लिए ऑर्का को फिर से प्रक्रिया होते हैं। एम्मा को गिरोहार को दूर ले जाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया जाता है और गॉजलिन को एक नए सत्ता राज्यों में प्रवेश करते हैं। गिरोह को हरा देता है। राज्यों को अन्य टाइटन्स को गॉजलिन्स पर एकत्रित होने के लिए उसे प्रयाण परीक्षण प्राप्त के समय मृत्यु हो गई थी, जिसे वर्ष अपने पूरे सपने वाले मिल्हा के रूप में पहचानते हैं। रोस ने SEIELD को सुनिश्चित किया। उनके स्थान का एक टीम आती है। यूरो को पता चलता है कि किलर ट्रोलर्स और बर्ड्स का सोलन की व्यवस्था में बल्ली गूंज के साथ एक जेट में भवानी में मदद करता है। वे पूर्व पायलट मारिया रब्यू में मिलने के लिए लुसियाना के लिए उड़ान भरते हैं, जो उस वर्ष के लॉरेंस के जीवित देखने के लिए वाले अंतिम में है। रब्यू और उनके बेटी मोनिका को खुलासा किया है कि वर्ष कोरल के जो सभी उनके लिए परिवेश की तरह से निधन पहुंचते हैं। टेलर्स बताते हैं कि क्लर्स शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं और क्लर्स मरले थे कि एक पाखंडी फ्री वैज्ञानिक थी जो उनकी मदद कर रहे थे। टोलर्स लॉरेंस के बीच के मध्य फ्लैशबैक से रिकॉर्डिंग चलता है जिसके ट्रेन वॉर्स की घटना याद आती है। फ्री के क्रीक होने के पहले इंजन का नष्ट करने से रोकने के लिए योन रॉन्ग ने मार्वेल को मार डाला। इंजन को स्वयं नष्ट करने के इनवर्स के आगामी विस्फोट के ऊर्जा को अवशासित कर लिया, शक्तियों प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। यूनिवर्स वेलर्स ने और रबियो ने लॉरेंस की पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला का पता लगाने की, जहाँ लॉरेंस के टोलर्स को परिवार को लॉरेंस के इंजन के शक्ति स्रोत टेरेस्टोर के सहित कई क्लर्स के छुपिया कथा, जहाँ डेनमार्क की स्टार फोर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ इंटरफेयर्स किया जाता है। डेनमार्क के फ्री इम्प्लांट को हटा दिया, जिसके उनके मुठभेड़ के दौरान उनकी शक्तियों को बता दिया जाता है, जिसके वो अपनी बुरी क्षमता तक पहुंच सके। बाद की लड़ाई में पूरी गूंज को पुनः प्राप्त करने लेता है और एक एलियन रेलक्वेन के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ टेरेस्को को निगल जाता है। ह्योरे को चोजर कहता है, जिसमें उनकी बायो आँख हाथी हो जाती है और डेनमार्क के एक फ्री बम वर्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें फ्री अधिकारी रेनन द यूनिवर्स के द्वारा उसके स्क्वाड्रन के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनमार्क ने योन रोग पर कब्जा कर लिया और उसे प्रोमित इंटेलिजेंस के लिए चेतावनी के साथ भला भेज दिया। फिर ये इस पर को एक नया होम वर्ल्ड ढूंढने में मदद करने जिसके लिए प्रस्थान करती है और यूरोपो के एक संगठित तेजर छोड़ देती है। यूरो के सेनवर्क ने जैसी नायकों का पता लगाने के लिए एक पहल काम सौदा तैयार किया था, जिसके नाम उसके वायु सेना कॉल साइन एजेंट के नाम पर रखा गया है। 2018 में सेट किया गया एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में क्रिप्टो प्लेजर के निगरानी एजेंट्स के द्वारा की जाती रही है और 2 डिनर्स यूरो की तलाश में दिखाई देते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्यों में गुज यूरो के डिस्क पर चढ़ जाता है और रेटिंग्स को फिर से उठा लेते हैं। डन मई तक मार्वल या स्क्रिप्शन मार्वल का ब्लैक पत्थर 2018 के निर्देशक में काम के बारे में दवा ढूंढने के साथ चर्चा की। इसकी फेगी ने एक महीने बाद पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अन्य निर्देशकों के साथ डबन में मुलाकात की थी और उन्हें निर्णय लेने की ये उम्मीद थी। 2015 में मध्य से अंत के तक उस सितंबर के फेनी ने कहा है कि कास्टिंग प्रिंटिंग वे हॉगन से संपर्क करता है और उसे ले जाता है, जहां उसने पार्टी ने बैक EDITH का उपयोग करता है। पार्कर के दोस्तों के मानने की आर में सभी तत्वों का एक मिश्रण तैयार करता है। पार्कर श्रम को तोड़ता है सक्षम, इसीलिए वे उस पर ड्रोन से हमला करता है। पार्कर EDITH का
नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया और वेब को हरा देता है, जो ड्रोन में से एक की गलत गोली की चपेट में आ जाता है। मरने से पहले वेग अपने एक सहपाठी को ड्रोन से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए कहता है। न्यूयॉर्क शहर लौटने के बाद मार्कर ने एमजे के साथ रिश्ता शुरू किया। एक मध्य क्रोडित दृश्यों में द डेली बर्गल.नेट के जोना जेम्स के लंदन की घटना के छोड़छाड़ किए गए फुटेज प्रभावित किए, जिसमें वेग ने स्नाइपरमैन गुप्त पहचान की दुनिया के सामने उजागर करने के पहले ड्रोन हमले के उनकी मौत के लिए स्नाइपरमैन को तैयार किया, जो कि पार्कर के लिए काफ़ी हद तक था। सदमा क्रेडिट के बाद में एक दृश्यों में क्यूरो को फिल को असली क्यूरो के आदेश देते भेस बदलकर स्वर्ग रोलर्स और सोरेन के रूप में दिखाया गया है, जबकि वो अंतरिक्ष में स्लॉर्क के एक समूह की कमान संभाल रहे हैं। अगस्त 2017 में अंत में फिल्म के रूप में प्री प्रोडक्शन का प्रवेश किए रहे थे। फिल्म मैकेनिको और एरिस सोमरोस सीक्वल लिखने के लिए कॉमिक के लौटने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। अक्टूबर की शुरुआत में